नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पहल क्लास पे। आज हम लेके आए हैं विटामिन का दूसरा पार्ट। पहला पार्ट आप लोगों ने देख लिया होगा। जिन्होंने नहीं देखा है वो पहला पार्ट देख के फिर दूसरा पार्ट देखें। पहले क्वेश्चन की बात करते हैं अपन। विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा पायरोडोक्सिन। विटामिन B6 का नाम क्या है? रासायनिक नाम क्या है? पायरोडोक्सिन। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या होता है? दोस्तों ऑप्शन आपके सामने। तो विटामिन B12 का रासायनिक नाम होता है साइनोकोबाल्मिन। साइनोकोबाल्मिन, ध्यान में रखना इसके अंदर कोबाल्ट पाया जाता है। ये हम आपको बता देते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अंदर क्या पाया जाता है? कोबाल्ट पाया जाता है, इसलिए इसके अंदर भी देख सकते हैं आप कोबाल, आपको नाम दिखेगा इसके अंदर। तो B12 का नाम क्या है? साइनोकोबाल्मिन। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। विटामिन B5 का रासायनिक नाम क्या होता है? दोस्तों रासायनिक नाम आपको रट लेने हैं सारे रासायनिक नाम में से एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। विटामिन B5 का रासायनिक नाम क्या होता है दोस्तों? विटामिन B5 का रासायनिक नाम है पेंटोथेनिक अम्ल। विटामिन B5 का रासायनिक नाम क्या है? पेंटोथेनिक अम्ल। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। विटामिन B3 का रासायनिक नाम क्या होता है? तो विटामिन B3 का रासायनिक नाम होता है नियासिन या निकोटीनिक अम्ल। तो इसका जो उत्तर है वो क्या हो जाएगा? उपरोक्त दोनों, नियासिन या निकोटीनिक अम्ल। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या होता है? दोस्तों B7 का रासायनिक नाम होता है बायोटीन। ध्यान रखना दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। B7 का रासायनिक नाम क्या होता है? बायोटीन होता है। विटामिन B9 का रासायनिक नाम क्या होता है? दोस्तों B9 का रासायनिक नाम है फोलिक अम्ल, फोलिक एसिड। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस विटामिन की कमी से बाल गिरते हैं? अब दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस विटामिन की कमी से बाल गिरते हैं? तो दोस्तों इसका आंसर होगा विटामिन B7। B7 की कमी से क्या होते हैं? हमारे सिर के बाल गिरते हैं। विटामिन C का रासायनिक नाम क्या है? दोस्तों ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विटामिन C का रासायनिक नाम होता है एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक अम्ल। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों में खून आता है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा विटामिन C। विटामिन C की कमी से मसूड़ों में खून आता है। आंवले में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? दोस्तों आपको पता होगा ये विटामिन C, जो भी खट्टे पदार्थ होते हैं उसके अंदर लगभग में विटामिन C पाया ही जाता है। मूत्र में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा विटामिन पाया जाता है? दोस्तों इसका आंसर होगा विटामिन C। मूत्र में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन C। कौन सा विटामिन घाव को भरने में सहायक होता है? दोस्तों घाव भरने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? विटामिन C। हम विटामिन C की बात कर रहे हैं कंटिन्यू। अगला क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन कैंसर के उपचार में प्रयोग होता है? तो दोस्तों ऑप्शन होगा विटामिन B। और बी में भी B12, जो कि कैंसर के उपचार में अत्यधिक प्रयोग किया जाता है। विटामिन H को और किस नाम से जानते हैं? विटामिन H को और किस नाम से जाना था दोस्तों? जो विटामिन B7 है, जिसका रासायनिक नाम क्या है? बायोटीन। इसको विटामिन H के नाम से भी जानते हैं, या फिर B7 और बायोटीन को विटामिन H और विटामिन H को B7 और बायोटीन कह सकते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। मानव शरीर में आरबीसी बनाने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आरबीसी बनाने के अंदर विटामिन C सहायक होता है। शरीर में आरबीसी का निर्माण करने में विटामिन C सहायक होता है। देखो आरबीसी C पे समाप्त हो रहा है, इसके अंदर कौन सा विटामिन काम में आएगा? विटामिन C काम में आएगा। अगला क्वेश्चन है, विटामिन D का रासायनिक नाम क्या है? दोस्तों इसका नाम है कैल्सीफेरोल। क्या है? कैल्सीफेरोल। कौन सा विटामिन शरीर में कैल्शियम का स्तर बनाने में मदद करता है? तो दोस्तों कैल्शियम हड्डियों से संबंधित है। ठीक है, हड्डियों को मजबूत करता है। तो विटामिन डी हड्डियों से संबंधित जितने भी रोग होते हैं विटामिन डी की कमी से होते हैं। ये चीज़ आपको ध्यान में रख लेनी है। रिकेट्स किस विटामिन की कमी से होता है? मैंने पहले वीडियो में बताया था, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेट्स रोग होता है। अगला क्वेश्चन, किस विटामिन की कमी के कारण बच्चों के अंगों की अस्थियां मुड़ जाती है? तो देखो अस्थियों की बात हो रही है, यानी हड्डियों की बात हो रही है, तो विटामिन डी हो जाएगा। किस विटामिन को हार्मोन भी कहा जाता है? दोस्तों विटामिन डी को हार्मोन भी कहा जाता है। किस विटामिन का निर्माण मानव की त्वचा में होता है? दोस्तों ध्यान रखना, विटामिन डी ऐसा विटामिन है जिसका निर्माण मानव की त्वचा में होता है। कौन सा विटामिन हड्डियों को मजबूत करता है? हड्डियों की बात हो रही है, ऑप्शन डी, विटामिन डी।
मानव शरीर में विटामिन कहाँ संचित होते हैं? दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मानव शरीर में विटामिन कहाँ संचित होते हैं ये आपको बताना है। तो ये होते हैं यकृत में। कहाँ पे होते हैं? यकृत में। अगला क्वेश्चन, विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या होता है? तो दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। विटामिन B6 का रासायनिक नाम होता है पायरिडॉक्सिन। किस विटामिन की कमी से बाल सफ़ेद हो जाते हैं? दोस्तों बाल गिरना बताया था मैंने B7, और सफ़ेद होना तो इसके अंदर देखो B7 और B12 की कमी से क्या होते हैं? बाल सफ़ेद हो जाते हैं। B7 की कमी से गिरते भी हैं बाल, और सफ़ेद होने में भी B7 की कमी के कारण होता है, और B12 की कमी से भी बाल गिर जाते हैं। किस विटामिन की कमी से बाल सफ़ेद हो जाते हैं? तो दोस्तों विटामिन B6, B7, B12 इनकी सबकी कमी से क्या होते हैं? बाल सफ़ेद होते हैं। पॉलिश किए हुए चावल खाने से कौन सा रोग हो सकता है? दोस्तों ये होता है बेरी बेरी रोग। अगर पॉलिश किए हुए चावल खाएंगे तो हमें बेरी बेरी रोग हो सकता है, यानी विटामिन बी की हमारे शरीर में क्या हो सकती है? कमी हो सकती है। विटामिन का मुख्य कार्य क्या होता है? दोस्तों विटामिन का सबसे मुख्य कार्य होता है भोजन के उत्प्रेरक के रूप में कार्य करना, क्योंकि ऊर्जा इससे शून्य मिलती है, तो विटामिन का ये काम है नहीं। अस्थियां मजबूत करना, ये ऑप्शन विटामिन, देखिए विटामिन अस्थियां मजबूत विटामिन डी की उससे होता है, लेकिन भोजन जब करते हैं उसके उत्प्रेरक के रूप में ये कार्य करता है। उत्प्रेरक क्या होता है दोस्तों? ये होता है किसी भी काम को करने में सहायक होता है। उत्प्रेरक किसी चीज़ को करने के लिए, जैसे भोजन अपन करते हैं तो भोजन के साथ अपने जो एक्स्ट्रा एनर्जी, एक्स्ट्रा जो चीज़ें मिलती है अपन को, वो क्या होती है? जैसे उत्प्रेरक के रूप में विटामिन काम करेगा अपने लिए। तो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारे शरीर में कौन सा विटामिन सबसे अधिक तीव्रता से बनता है? तो दोस्तों ऑप्शन डी, विटामिन डी जो होता है सबसे अधिक तीव्रता से हमारे शरीर में निर्मित होता है, बनता है। सूर्य के प्रकाश में कौन सा विटामिन होता है? तो ये सूर्य से सीधा विटामिन डी प्राप्त होता है अपन को। अगला क्वेश्चन, विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन के का रासायनिक नाम है क्यूनोन या फिलोक्यूनोन। दोनों ही ऑप्शन सही है। किस विटामिन को सौंदर्य विटामिन भी कहते हैं? तो दोस्तों सौंदर्य विटामिन किसके कहते हैं? विटामिन ई को सौंदर्य विटामिन भी कहते हैं, जिससे आपकी त्वचा चमकती है। किस विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या होता है? विटामिन ई का रासायनिक नाम दोस्तों क्या होता है? टेकोफेरोल। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या होता है? टेकोफेरोल। साइनोकोबालमिन, ये मैंने बताया था, ये होता है विटामिन B12 का रासायनिक नाम। फिलोक्विनोन और क्यूनोन, ये किसका नाम होता है? विटामिन के का रासायनिक नाम। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। कौन सा विटामिन शरीर में बनने वाले हानिकारक रसायन को नष्ट कर देता है? कौन सा विटामिन है जो शरीर में हानिकारक रसायनों को नष्ट करता है? तो दोस्तों ऑप्शन डी होगा, यानी विटामिन ई जो है, जो शरीर में बनने वाले हानिकारक रसायन को क्या कर देता है? नष्ट कर देता है। अगला क्वेश्चन, पुरुषों एवं महिलाओं में जनन की बीमारी किस विटामिन के कारण होती है? दोस्तों ये ध्यान में रखना, विटामिन ई की कमी से क्या होती है? पुरुष और महिलाओं में जनन की बीमारी होती है। कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है? दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम के अंदर। विटामिन के है जो क्या करता है? शरीर में रक्त का थक्का बनाता है। अगला, छिली हुई सब्जी को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है? दोस्तों विटामिन सी है, जो अगर सब्जी को छील कर धोया जाए तो विटामिन सी उसमें से क्या हो जाता है? नष्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन मानव शरीर में संक्रमण को रोकने में मदद करता है? दोस्तों यह है विटामिन ए। तो दोस्तों इस क्वेश्चन की बात अपन ने पिछले वीडियो में भी की थी। दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।